चलो भाई, ये मैंने जो करा दिए थे उससे आगे बढ़ते ना थोड़ा सा बेटा। हमने कितने कराए, लगभग इसमें करा चुके हैं हम। ये हो गया भाई, ये हो गया 43, 42 हो गया, 43 पे आ गए ना। ठीक है, चलो भाई 43 पे हो गए। चलो बेटा एक बार देखते हैं यार क्या कह रहे हैं बेटा। 43 इससे भी पहले यार एक सवाल सीखो यार। इससे सीखने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखो जो सिखाना चाह रहा हूं तुम्हें। इधर सुनो, एक सेकंड रुको बेटा। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ ही गया है, सबको पता ही होगा। 2020 का जो 29 दिसंबर से भरा जाएगा आपका। 2020 का जो नोटिफिकेशन है 29 दिसंबर को आएगा, सॉरी। और एलडीसी की डेट आपको पता ही होगा 26 तारीख हो गई है, 26 दिसंबर है ना बेटा। तो उन फॉर्म को भर दो आप। और आपका बहुत अच्छा बैच चल रहा है, जिस तरह से टाइमिंग डेली क्लासें हुई हैं, और जिससे आपका एग्जाम से पहले पहले तो बहुत टाइम पहले ही हो जाएगा, रिवीजन भी मिल जाएगा आपको अच्छा खासा। चलो भाई और बात कर रहे हैं, जो समझाना मैं आपको चाह रहा हूँ। देखो मैं आपको यार जो समझाना क्या चाह रहा हूँ उसे देखो एक बार, क्या कहना चाह रहा हूँ देखो। एक रैल्ट सीखते हैं, ये क्या सीखते हैं, एक रैल्ट सीखते हैं। रैल्ट क्या सीखते हैं एक बात बताओ मेरे को खाली। जैसे मैंने 3 का भाग, मुझे 3 का भाग देना है किसमें, 16 में। तो 5 बार गया, 15 तक गया, रिमाइंडर कितना आएगा ये बता दो। 1 आया, ये जानते हो ना। इनके बीच इसे बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं रिमाइंडर। इन्हें सीख लो बेटा, इनके रिलेशन को। इन्हें बोलते हैं रिमाइंडर, हिंदी में बोलते हैं इसे रिमाइंडर को। रिमाइंडर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शेषफल। ठीक है, जानते होंगे बेटा इसे शेषफल बोलते हैं। इससे बोलते हैं बेटा, हिंदी में बोलते हैं इसे, देखा जाए हिंदी में बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं बेटा इसे, भाजक। इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्या, डिवीजर। देख लेना यार इंग्लिश इंग्लिश तो आप। और तुम्हें पता होना चाहिए इसे बोलते हैं बेटा भागफल। इधर वाले को क्या बोलते हैं, भागफल। क्यों नहीं मार कर चल रहा, भागफल। हिंदी में बोलते हैं भागफल, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं ना। ठीक है, देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है उससे, तुम अब देख लेना इतना तो यार। ठीक है, और क्या भाई सिखाना है, एक और वर्ड सिखाना है। इससे बोलते हैं यार आपका डिविडेंट। हिंदी में बोलते हैं भाजक हो गया, भागफल हो गया, ऐसे बोलते हैं भाज्य। ठीक है ना, ये जानते हैं सभी, इसे बोलते हैं बेटा भाज्य। ठीक है, इतना सब कुछ जानते, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो एक बात बताओ मेरे को छोटी सी यार, क्या सिखाना चाह रहा हूं, इधर सुनो। अगर कोई दिक्कत नहीं है, तुम जानते हो अगर किसी संख्या 3 है, 16 का भाग देंगे, 5 बार गया, रिमाइंडर 1 आया। इधर वाले को बोलते हैं भाजक, भाजक बोलते हैं डिविजर को। इसे बोलते हैं कोसेंट, भागफल बोलते हैं। इसे बोलते हैं डिविडेंट, भाज्य बोलते हैं। और नीचे वाले को बोलते हैं रिमाइंडर। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है ये बताओ। 16 बनी कैसे होगी, तुमने कहा होगा 16 बनी होगी, 16 बनी कैसे होगी ये बताओ। इस 3 का गुणा 5 में हुआ होगा, हुआ होगा ना। और रिमाइंडर को इसमें ऐड किया होगा, जब ही तो इसके बराबर लिखी है। मतलब इनके बीच में एक रिलेशन होता है, इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रिलेशन होता है, इसे बोलते हैं भाज्य, बोले तो डिविडेंड, बोले तो भाज्य। इंग्लिश में भी लिख लेना, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और इंग्लिश में बात करें इसी को बोल देंगे, इस रिलेशन को याद रखना, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। डिविडेंड, और इसे बोलेंगे डिवीजर, इसे बोलेंगे रिमाइंडर, सॉरी 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 रिमाइंडर नहीं, इसे बोलेंगे भागफल को बोलेंगे कोसेंट, इसे बोलेंगे रिमाइंडर। कहने का मतलब ये है यार, इनके बीच में देखा जाए तो ये रिलेशन होता है, इसे याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यार, ये कई बार पूछा गया है। इस रिजल्ट को आप याद रखना, ठीक है बेटा। ये इस रिजल्ट को आप हमेशा याद रखना, जो रिजल्ट आपसे पूछा गया है, जो मैंने बताया, ठीक है। चलो भाई, तो इस रिलेशन को अगर याद रख लिया आपने, ठीक है, अगर आपने ये रिलेशन याद रख लिया तो आप एक बात देखना, इसी पर जो भी सवाल होंगे आपके
इन्हें देखना एक बार, ठीक है। चलो भाई एक बार देखते हैं, ये लिख लिया सब कुछ हमने, ठीक है। अगर लिख लिया आपने तो एक बात और देखते हैं हम, अगर ये लिख लिया आपने तो एक बार देखते हैं इस सवाल को। अगर ये रिलेशन समझ में आ गया तो इसी पे सवाल है, क्या रिलेशन है सवाल में, इसे देखो आप, जो क्वेश्चन है बेटा वो इसी पर आधारित है, उसे देखो एक बार क्या कह रहा है ये देखो। ये कह रहा है बेटा जब एक संख्या x को, सुनते हैं ना बेटा, जब एक संख्या x को, नमस्कार बेटा, जब एक संख्या x को एक भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो यह देखा जाता है कि भाजक भागफल का 4 गुना है और शेष फल का 2 गुना है। यदि शेष फल 80 है तो x का मान ज्ञात करो। अब मुझे बताओ, इंग्लिश में देख लो इसे, व्हेन ए नंबर x इज डिवाइडेड बाय ए डिवीजर इट इज सीन दैट द डिवीजर इज 4 टाइम्स द कोसेंट double the remainder if the remainder is 80 then the value of x। अच्छा मुझे बताओ क्या कहना चाह रहा हूं, सुनना बेटा, मेरे को एक बात बताओ, भाजक है ना किसका, भागफल का तो 4 गुना है और शेष फल का डबल है, तो मुझे बताओ भाजक जो आएगा, उसने कहा है भाजक, ठीक है ना, ठीक है, भाजक जो आया शेष फल का कितना है बेटा, रिमाइंडर का क्या डबल, रिमाइंडर का डबल है तो शेष फल का दुगुना, शेष फल कितना है 80, तो 80 का डबल है तो हम कह देंगे कितना आ गया बेटा आपका 160 आ गया, ठीक है बेटा 160 आ गया बेटा। x इज डिवाइडेड बाय डिवीजर इट इज सीन, भाजक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे सिर्फ डिवीजर, ठीक है ध्यान रखना। अब ये 160 आ गया। अच्छा एक बात और है, जो भाजक है ना भागफल का 4 गुना है, या मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, देखना ध्यान देना, भाजक है ना, भाजक क्या लिखा है, भागफल का 4 गुना है, भागफल का कितने गुना है 4 गुना। और मुझे इसकी वैल्यू पता चल गई, कितना पता चल गई 160 इसकी, तो मुझे बताओ 4 का भाग अगर दे दूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी 40 जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, भागफल की। इसे इंग्लिश में बोलते क्या है बेटा, कोसेंट, ठीक है। मुझे एक बात बताओ रिलेशन क्या होता है, मुझे एक बात बताओगे। अब मुझे बताओ ये नंबर चाहिए, क्या होता है, अब तेरे को नंबर चाहिए तो एक बात बताओ, जानते क्या होता है, डिवीजर मल्टीप्लाई, डिवीजर मल्टीप्लाई क्या होता है, कोसेंट प्लस और फिर क्या होता है रिमाइंडर। डिवीजर कितना है आपका 160, कोसेंट कितना है 40, रिमाइंडर कितना है 80, तो बेटा वो संख्या कितनी होगी 6480 होगी, वो संख्या कितनी होगी बेटा आपकी 6480 होगी। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 6480, इसका आंसर आएगा। हम कह देंगे बेटा जो संख्या आएगी वो कितना आएगा बेटा 6480, इसका आंसर आएगा 6480, कितना आएगा बेटा आपका 6480, इसका आंसर आएगा, ठीक 64840 इसका आंसर आएगा। दोबारा देख लो जो समझाना चाह रहा हूं मैं, देखो क्या कह रहा है बेटा, ये समझो यार भाई, भाजक है ना, रिमाइंडर का डबल है, रिमाइंडर 80 है तो उसका डबल हो जाएगा 160, इंग्लिश में डिवीजर बोलते हैं। और जो भाजक है ना भागफल का 4 गुना, जब मुझे पता है ये 160 है भाजक डिवीजर, तो इसका भागफल का 4 गुना, 4 का भाग दे इससे भागफल कोसेंट आ जाएगा 40, और इसका रिलेशन पता ही है बेटा डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो कितना आएगा 6480, इसका आंसर आएगा। चलो नमस्कार बेटा, और देखते हैं यार एक और सवाल, इस रिलेशन को याद रखना बहुत काम आने वाला है, याद रखना। ये बेटा बहुत अच्छा सवाल है, 2018 के मेंस में था ये सवाल जो करा रहा हूं। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है 2001 है भाई, कोई दो संख्या मान लो, एक x मान लो एक y मान लो, x और y का अंतर कितना है 2001 है, ध्यान देना। उसने कहा है अंतर संख्या 2001 है, इंग्लिश पढ़ लो ज्यादा क्लियर होगा। टू पॉजिटिव नंबर डिफरेंस कितना है 2001, when the large number is divided by the smaller number, लार्ज नंबर को, लार्ज नंबर कौन सा, अब x में से y घटाया तो x क्या होगा, बड़ा मान लो y से। जब x को बड़े संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, ध्यान देना, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, द स्मॉलर द कोसेंट इज 9, कितना आता है बेटा, भागफल कितना आता है बेटा आपका 9 आता है,
और रिमाइंडर आपका कितना बचता है, 41 बचता है। ये जानते हो ना भाई, अगर 22 से बड़ी संख्या x में भाग दूंगा तो भागफल 9 आएगा, डिवाइडर ये आएगा। अब मुझे बताओ, इसे तुम्हें रिलेशन मैंने सिखाया है, यहाँ पर x बराबर कितना आएगा, इन दोनों का गुणा 9 प्लस कितना रहेगा 41, यही तो रहेगा बेटा, ये जानते हो ना। अगर x का यूज यहाँ पर कर दूं मैं, इसका देखना, x बराबर ये लिख दूं 9 प्लस 41 माइनस बाई इक्वल टू 2001। तो मुझे बताओ क्या आएगा, इसे सोल्व करेंगे तो 8 और 41 इधर गया तो कितना आएगा 1960 आएगा। और बाई का मान चाहिए, तो बाई का मान जो आएगा वो कितना आएगा, बाई का मान आएगा, बाई का भाग देगा 8 दूनी 16 तो 32 45, 245 इसका आंसर आया बाई का। और जे बाई का मान आया, हमें चाहिए एक्स का मान बताना कितना आएगा, और एक्स का मान कितना आएगा, जब बाई का मान 245 इधर रखोगे तो इधर आएगा, तो एक्स का मान कितना आएगा 245 इधर जोड़ दोगे कितने में 2001 में, तो ये आएगा 2200 कितना आ जाएगा 46। और इनके अंकों का सम कितना है 2 + 2 + 4 + 6, तो कितना आएगा 14। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 14, इसका आंसर आएगा डी, इसका आंसर आएगा। 2018 मेंस में आया था बेटा, बढ़िया सवाल है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीका उसी रेल्ट पे। एक्स और बाई का दो संख्या अंतर 2001 है। दूसरे में क्या कहा उसने, दूसरे में उसने एक बात कही है बेटा, क्या कही है, यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो भागफल 9 रिमाइंडर 41। तो जानता है इन दोनों का मल्टीप्लाई 41 जोड़ते हैं एक्स बराबर, यहाँ रख दिया बाई का मान, बाई को इधर देखा 2246, ये आंसर आएगा 14। इसका आंसर आ जाएगा बेटा आपका कितना आएगा 14। चलो भाई और देख लेते हैं, ये बहुत बढ़िया सवाल है, समझो, छोटे छोटे सवाल है, ये आए हुए सवाल है तुम्हारे सभी। दो संख्याएं 17 से वाहित की जाती हैं तो रिमाइंडर क्रमशः 1, 13 और 11 आता है। देखो x कोई संख्या है जिसमें 17 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर आएगा कितना आपका 13, और कोई बाई संख्या है जिसमें 17 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर आएगा 11। रिमाइंडर 1 R1, रिमाइंडर 2 R2। वो ये कहेगा कि दोनों संख्याओं के योगफल में, दोनों संख्याओं के योगफल में 17 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कोई संख्या मान लो, आपका मन करे जो भी मान लो। जैसे रिमाइंडर 13 बच रहा है, तुम कहोगे हम तो 30 मानेंगे तो रिमाइंडर 13 ही तो आएगा, तुम कहोगे 28 मानेंगे तो 11 ही तो आएगा, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम्हें आंसर देना सिखाऊं, जो कुछ कहता है ना वो कहे दो संख्याओं का योगफल, तो तुम क्या करो रिमाइंडरों को जोड़ लो बेटा और फिर उसमें भाग दे दो खाली। 13 11 24, 24 में 17 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा ये बता दो आप मुझे। तो आप कहेंगे रिमाइंडर कितना आया बेटा आपका 7 आया। रिमाइंडर कितना है बेटा आपका 7, इसका आंसर आएगा। समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं, समझाना ये चाह रहा हूं, जब भी वो कहता है ना किसी संख्या है, किसी 17 का भाग देने 13 बचा, दूसरी संख्या 17 का भाग देने 11 बचा, अब वो ये कहे क्या कहे इन दोनों संख्याओं के योगफल को 17 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो हम समझ जाएंगे रिमाइंडर कितना आएगा बेटा आपका ये 7 आएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया करो खाली। जो कुछ कहता नहीं वो कहता दोनों संख्याओं को घटा दिया जाए तो 13 में से 11 घटाते रिमाइंडर 2 आता, फिर समझ रहे हो ना। जो कुछ कहे वही काम करो, उसने कहा दोनों को जोड़ दो तो तुम रिमाइंडर को जोड़ दो, भाग दे, जो कुछ बोले वही काम कर दो, आंसर आएगा। तो आप कहते हैं रिमाइंडर कितना आया 7 आया, आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। चलो भाई और बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है, बहुत सिंपल सवाल होते हैं, जो बोलता है वही कर लो। जहाँ k एक विषम संख्या है, k बराबर विषम है तो छोटी संख्या क्या मानो सबसे छोटी 1, तो ये क्या बोल रहा है 8 2 + 5 2, तो ये कितना आएगा 64 + 25, तो इसका गुणनखंड अपने आप दिख तो रहा है कौन सा होगा 89 होगा। कुछ करने की जरूरत है, आप कुछ भी मान लो, k बराबर 3 मान लो, ये मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल करो, एक बार लिखो इसे। अबे वेदांत, अबे वेदांत बेटा,
देखो यार क्या कह रहे थे, एक सेकंड बेटा, ये कह रहे थे बेटा, इधर देखो। देखो यार इसे एक रेल्ट सीखो, डिविजिबिलिटी में एक रेल्ट होता है, उसे सीखो इस सवाल से पहले। क्या होता है इसे सीखो। एक थ्योरम पढ़ी होगी आपने, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम क्या कहती है उसे सीख लेना। बायनोमियल थ्योरम बहुत जबरदस्त थ्योरम है, कई बार सवाल इसमें पूछे गए, उसे सीख लो। बायनोमियल थ्योरम हिंदी में बोलते हैं इसे, हिंदी में बोलते क्या है, बहुपद प्रमेय, कुछ ऐसा ही बोलते होंगे मुझे जो लग रहा है, बहुपद प्रमेय। यही होता है मुझे जो लगा है, इसकी हिंदी यही है। ठीक है चलो समझते हैं बायनोमियल थ्योरम क्या होती है। अब वो ये होती है बेटा, समझ लो, जो समझाना मैं आपको चाह रहा हूं सुनना। ये होगी बेटा, सुन लो, इसके रेल्ट होते हैं 4 रेल्ट, में 4 बता देता हूं। एक रेल्ट होता है कि जैसे कि सर ए की पावर, पहला रेल्ट, यदि ए की पावर एन है, बी की भी पावर एन है, और एन आपकी इवन, एन आपकी ऑड पावर है। ऑड माने क्या होती है, विषम है। एन क्या बेटा आपकी विषम घात है, एन आपकी विषम घात है। तो ये हमेशा a प्लस बी से पूरी तरह से विभाजित होगी। ये किससे पूरी तरह विभाजित होगी, a प्लस बी से। सेम कहानी इसमें सेकंड रेल्ट क्या बनता है, सुनो। सेकंड रेल्ट बनता है यदि a की पावर n हो और b की पावर n हो, और n आपकी इसमें माइनस कर दो, इसमें आप है देखो, a की पावर n हो और b की पावर भी n हो और n आपकी ऑड पावर हो, तो यहाँ पर याद रखना, इसका मतलब है ये भी किससे विभाजित होगी बेटा, आपकी a माइनस बी से पूरी तरह से विभाजित होगी। इसके अलावा एक और सुनो, यदि a की पावर n है और b की पावर n है, अब की बार n यहाँ पर इवन पावर है, तो इवन पावर है, इवन का मन में सोच लो कितना है, 2 है, तो ये हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगी, किससे, a प्लस बी से विभाजित होगा, और ये आपका a माइनस बी से भी विभाजित होगा। तो इसे याद रखना, ठीक है ना। और एक और लास्ट इसी में लिख लेना, यदि a की पावर n हो और b की पावर n हो और n आपकी इवन पावर हो, कैसी पावर हो बेटा आपकी, इवन पावर हो, तो बेटा ये हमेशा किससे विभाजित होगा ये बताओ, ये किससे विभाजित होगा ये बताओ। ये किसी कैन नॉट से कह नहीं सकते, कैन नॉट से ये कह नहीं सकते किससे विभाजित होगा। ये 4 रेल्ट होते हैं, इन रेल्टों को याद रख लेना। अब इनको अगर याद रख लिया, सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेल्ट होते हैं 4, इन्हें याद रख लेना यार, ठीक है ना बेटा, इन्हें को याद रखना, चारों को, बहुत इंपॉर्टेंट रेल्ट है आपकी ये, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा हूं, इसको चारों को रेल्टों को याद रखना है यार, इनको, ठीक है। क्या बोलना बेटा, a की पावर n प्लस b की पावर n हो और n आपकी ऑड पावर है, ऑड विषम पावर है, तो a प्लस बी से विभाजित है। a की पावर n b की पावर n हो और ये आपकी n ऑड पावर है, तो ये a माइनस बी से विभाजित होगा। और ये a की पावर n b की पावर n है और n इवन पावर है, तो a प्लस बी a माइनस बी से विभाजित होगा, ये दोनों से विभाजित होगा, ठीक है ना, इससे भी इससे भी। और ये इवन पावर है तो कह नहीं सकते। अब कोई बच्चा कहेगा सर याद कैसे करें, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसे ऑड की जगह पर मन में सोच लो 3 पावर है, 3 सोचोगे तो ये बताओ, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए क्यू प्लस बी क्यू का, वो फॉर्मूला होता क्या है, ए प्लस बी से स्टार्टिंग ही होता है और पीछे जो भी होता है लेन देन नहीं, पर इसका ये फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर, है ना। फिर एक और सोच लो, ऑड का मतलब, विषम का मतलब सोच लो 3 है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का, और फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस बी, और जो भी कुछ होता है ठीक है, तो हम कहेंगे ये भी तो सर इसका फैक्टर होगा, दिक्कत नहीं है। अगर इवन की बात करें, मन में सोच रहे इवन का माने सम, सम माने 2 सोच लो, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये दोनों से तो ब्रेक हो रहा है। और इवन का मतलब मन में सोच लो 2, तो तुम बताओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, और फॉर्मूला नहीं होता है क्योंकि इसे बनाते फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए इसके बारे में कह नहीं सकते किससे, ये हिंट होती है, इससे याद करने का एक तरीका होता है, ठीक है, याद करने का एक तरीका होता है ये याद करने का एक तरीका होता है, इसे याद रखना बेटा आप,
ठीक है बेटा, याद करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो याद करने का एक तरीका होता है, इसे याद रखना कैसे। अब देखो n ऑड पावर है, ऑड का मतलब मन में सोच लो 3 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी आता है, इसी का ही फैक्टर है। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी भी इसका फैक्टर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए कह नहीं सकते। ये अगर रिजल्ट याद कर लिए बायनॉमियल थ्योरम के, तो बेटा देखो इस पर सवाल जो बनते उन्हें देख लो। अब जैसे ये है, एक बात याद रखना, क्या याद रखना, ये पावर दोनों जगह सेम ही मिलेगी, दोनों जगह एन है, जो भी पावर हो, चाहे 50-50 हो, 100-100 हो, जो भी होगी, दोनों जगह सेम ही होगी, जब ही रूल काम करेगा, याद रख लेना। अब देखो एग्जाम्पल सवाल कैसे बनते हैं। ये है, हमें पता है ए की पावर एन, बी की पावर एन ऑड है, तो ये किससे वाहित होगी, ए प्लस बी से वाहित होगी। मतलब इससे किससे वाहित हो रही होगी, 7 दूनी 14, 19 बार 21 23, इससे वाहित हो रही होगी। सॉरी, मैं कहूँगा 14 और 21 22, ये किसके द्वारा वाहित हो रही होगी संख्या, इसके द्वारा वाहित हो रही होगी। अरे जिस संख्या में, मुझे एक बात और बताओ, जिस संख्या में अगर मैं कहूँ 10 का, जिस संख्या में मैं एक बात कहूँ 32 का भाग जा रहा है, तो उसमें 8 का जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। 4 का जाएगा, जाएगा। 4 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 16 का भी, उसके जितने भी फैक्टर होंगे उनका भी जाएगा। तो 224 का ही तो फैक्टर होता है कौन, 32, उसी का तो फैक्टर होता है। तो 32 गुणा 7 ही तो होता है, तो मतलब 7 का भी जाएगा, 32 का भी जाएगा, इसका मतलब 32 का पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा आप ये बता दो, 0 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा आपका, 0 आएगा। दोबारा देखो, ए की पावर एन विषम है, बी की पावर एन विषम पावर है, दोनों जगह सेम पावर है, तो ये ए प्लस बी से द्वारा वाहित होगी 224, और जिसमें 224 का भाग जाएगा उसके फैक्टर क्या बनने, 32 गुणा 7, तो 32 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, और 32 का भाग जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 0 आंसर आएगा। चलो और देखते हैं कुछ सवाल। ये लिखा है ना, ये लिखा है आपको। चलो, रूल जो बना था, मैंने एक बात बताई थी, रूल जो बना था सेम पावर के लिए बना था। अब देखो मुझे एक बात बता थी, 1024 को जानता हूं, इसे नहीं जानते हो तो रट लो, हमेशा कई बार जरूरत पड़ती है। 1024 जो होता है 2 की पावर कितना होता है, ये याद रख लो हमेशा, 2 की पावर 10 होता है, बहुत जरूरत पड़ती है, याद रखना। अब 31 यहाँ 20 पावर है, इसको कैसे लिख सकता हूं, मुझे 31 का स्क्वायर करके उसकी भी पावर कितनी कर दूं, 10, क्यों पावर सेम करनी है, इधर 2 की पावर भी सेम करनी है, तो इसे ऐसे लिख सकता हूं। पहले इस फॉर्म में बनाऊंगा, 10-10 सेम पावर करूंगा, और 31 का स्क्वायर होता है 961 की पावर 10, और ये कितना आएगा, 2 की पावर 10। तो ये संख्या क्या है, इवन पावर है ना, इवन पावर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे वाहित होगी, ए प्लस बी से भी, ए माइनस बी से। तो ये किसके द्वारा वाहित होगी, मुझे एक बात बताओ, ये किस किसके द्वारा वाहित होगी, ये होगी आपकी ए प्लस बी, और ये होगी आपकी ए माइनस बी। तो इसमें भाग 963 का भी जा रहा होगा, इसमें भाग 959 का भी जा रहा होगा। अगर इनका जा रहा है तो इनके मल्टीपल का भी जाएगा। किसके द्वारा वाहित होगी, मुझे इसने पूछा किसके द्वारा वाहित नहीं होगी। एक बात बताओ, 9 का भाग जा रहा है, 963 में जा तो रहा है, इसका मतलब इसके द्वारा वाहित तो होगी। 32 का भाग जा रहा है इसमें, 32 का भाग यार मैंने एक देखा, 107 का भाग किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा, 9 बार जाएगा, इससे भी वाहित होगी। अच्छा 137 का भाग हम देखेंगे, 137 से भाग देंगे तो हमें पता है यार 137, वैसे एक बात करें, देखते ही आंसर आ गया था इस सवाल का। रीजन क्या है ये बताओ, ये कैसी संख्या है 32, ये इससे तो वाहित हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये इवन नंबर है ना, इवन का भाग इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा, तो 32 वाहित नहीं होगी। 137 का भी भाग जाएगा, तो इसका मतलब तीनों से वाहित होगी, किससे वाहित नहीं होगी, 32 से वाहित नहीं होगी, याद रखना 32 से वाहित नहीं होगी, याद रख लेना इसे। दोबारा सुन लो, पहले इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। 1024 को मैं जानता हूं 2 की पावर 10 था, ये भी 10 कैसे बना सकता है, 31 का स्क्वायर फिर भी 10, 31 का स्क्वायर 961 फिर भी 10, तो इसे क्या लगाएंगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी, इससे वाहित है रही है, इससे वाहित, इसके फैक्टरों से वाहित होगी। पर मुझे दिखा 32 एक इवन पावर है ना, इसमें भाग जा सकता ना इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा।
चलो भाई और देखते हैं ये किससे वाहित होगी। मुझे एक बात बताओ, 49 की पावर 15, मैं 1 की पावर 15 भी कह सकता हूं, कोई दिक्कत है? तो मैं कह दूंगा ये ऑड पावर है, ऑड पावर है तो a माइनस बी से वाहित होगी, और a माइनस बी का मतलब 48 से वाहित होगी, और 48 से वाहित होगी तो इसके फैक्टर 8 से भी वाहित होगी। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। इसका आंसर डी इसका ऑप्शन आएगा। हाँ देखो बेटा क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा है बेटा ये सुनो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, और देखते हैं यार। ये सवाल है यार, बढ़िया सवाल है, समझो यार। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेष फल का 2 गुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और क्या है बेटा भाज्य हैं, तो क्या चाहिए? इनका रिलेशन पूछा है। तो करते हैं एक बार, क्या कह रहा है। एक प्रश्न में भाजक है ना, डिवीजर इज 4 टाइम्स द कोसेंट एंड द ट्वाइस द रिमाइंडर इफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली डिवीजर एंड द डिविडेंड। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसका जो डिवीजर है, भाजक कितना है इसका? ए है। तो भाजक अगर एक है, मैं कह सकता हूं इसका जो डिवीजर भाजक जिसे बोलते हैं वो क्या है बेटा? आपका ए है। और मुझे पता है भाजक भागफल का 4 गुना है। भागफल का मतलब कितना हो गया इंग्लिश में देखा जाएगा तो कोसेंट का 4 गुना है, तो कोसेंट इसका a/4 हो जाएगा। कोसेंट का अगर देखेंगे, कोसेंट क्यू लिख दूं, चलो वो पूरा ही लिख दे। कोसेंट का 4 गुना है, तो 4 गुना है तो ये उल्टा चल जाएगा ना, तो a/4 हो जाएगा। और उसने कहा शेष फल का दुगुना है, तो रिमाइंडर इसका भी दुगुना होने का मतलब क्या है? रिमाइंडर इसका आधा हो जाएगा। उल्टी भाषा में बात करें तो इसका कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। ये जानते हो, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। भाई अगर डिवीजर उसने कहा है भाजक ए है, भागफल है ना, भाजक है ना, भागफल का 4 गुना, भागफल का 4 गुना है, तो उल्टा कर दो भाई, तो इसका 4 गुना ही करेंगे जब ही तो आएगा, इसका डबल करेंगे जब ही तो आएगा। अब इनका बीच में रिलेशन याद है ना आपको? क्या आपको पता होना चाहिए? डिविडेंट बराबर होता है डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये रिलेशन होता है। इसी को लगाओ। कैसे लगाओगे? डिविडेंट कितना है यहाँ पर? बी है। यहाँ पर कितना है बेटा? बी। बी लिख लेंगे। डिवीजर कितना है बेटा? यहाँ पर आपका ए है। कोसेंट कितना है बेटा? आपको पता है a/4 है। रिमाइंडर कितना है बेटा? आपका a/2 है। अब इसे सॉल्व करना है बेटा, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, a² + a, 4 एलसीएम लेंगे, तो मैं कह सकता हूं, एक सेकेंड, ये तो b तो ठीक है, a² ले लेंगे, ठीक है, और ये 4 आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ क्या कह देंगे, 4 एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा ना, यहाँ पर 2a आएगा, ठीक है, नीचे क्या आएगा? 4 आएगा। अब इसे थोड़ा सा ऑप्शन से मैच करना है ना, मैं तो ऑप्शन से मैच करना है, 4 इधर पहुंचा दूंगा, पहुंचा दिया, और ये b नीचे आ जाएगा, a ऊपर कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा? a+2 आएगा, और ये b कहाँ पर आएगा? इसके नीचे आएगा। तो ये इसका ऑप्शन मैच करा देंगे, और इसका ऑप्शन मैच करा देंगे कौन सा? डी ऑप्शन। इसका ऑप्शन मैच करा देंगे डी, इसका ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन आया वो कितना है बेटा? आपका डी, इसका ऑप्शन आया। देखो बेटा क्या कह रहा हूं, बेटा देखो एक रिलेशन होता है
भाजक मैंने ए माना, कोसेंट इसका a/4 होगा, रिमाइंडर a/2 होगा। कोई रिलेशन लगाया, b बराबर, इस कैलकुलेशन है ये ए स्क्वायर पर एलसीएम लोगे 2 4 में 2 आएगा तो 2 यहाँ पर चला जाएगा, नीचे 4 4 इधर ले आया, या बी ए कॉमन ले लिया, डी ऑप्शन इससे मैच करा दिया हमने। चल ठीक है, देखो यार, चलो अब देखो क्या क्या कह रहा है इसे, चलो देखते हैं एक बार। n एक पूर्ण संख्या है, जब उसे 4 से वायत किया जाता है शेषफल 3 आता है। मतलब कोई भी संख्या होगी जब उसे 4 से वायत किया जाता है रिमाइंडर के नाम पर उसमें 3 आता है। तो मेरे को ये बताओ, यदि उस संख्या को 2n कर दिया जाए और फिर उसमें 4 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ कहता है ना, संख्या को डबल कर दो, आप रिमाइंडर को डबल कर दो ना, और रिमाइंडर को डबल करके फिर कितने का भाग देना? उसी का देना है ना, 4 का। 3 दूनी 6, 6 में 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर ही तो पूछ रहा है, और आंसर आएगा आपका क्या? 2। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका? 2 आंसर आएगा। अरे जो कुछ कहता है ना, मैंने उसने कहा किसी संख्या में 4 का भाग दिया 3 आए, अपने मन से तुम क्या करो, तुम मान लो 7 मान लो, 7 में 4 का भाग देंगे 3 आएगा, डबल कर लो 14, 14 में 4 का भाग दोगे 2 आएगा। या मैं ये कहता हूं जो कुछ बोले ना संख्या को डबल करना है तो रिमाइंडर को डबल करो, स्क्वायर बोले स्क्वायर करो, क्यू बोले तो क्यू करो, वो जो बोलता है ना संख्या के साथ वही काम स्क्वायर के साथ कर, मतलब उस रिमाइंडर के साथ करो। जैसे अभी था, उसने कहा दोनों संख्या जोड़ दो, तुमने रिमाइंडर जोड़ दिए। अब की बार कह रहा है संख्या को डबल कर दो, आपने रिमाइंडर डबल कर दिया, समझ गए ना? 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। चलो भाई और देखते हैं, ये भी सवाल बहुत आता है, इधर देखो। किसी संख्या x को 361 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचा? 47। वो कह रहा है यदि उसी संख्या में 19 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखो ध्यान रखना, ये इसी का मल्टीपल मिलेगा, 99 नहीं 100% मैक्सिमम केसों में। ये कहेगा किसी संख्या में 361 से भाग दें तो रिमाइंडर 47 आया, अब कहेगा इसी का मल्टीपल बोलेगा, उसमें भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा? तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो काम बोले रिमाइंडर में ही 19 का भाग दो, 19 19 38, 38 और 9 बचेगा, हम कह देंगे इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 9 आएगा। तो उसी का मल्टीपल बोलेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? तो उसका मेथड बोलेगा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना? उसने उसी का मल्टीपल आएगा तो आपको खाली रिमाइंडर में भाग देना है, खत्म हो गया सवाल। और देख लो 53 क्या कह रहा है? किसी संख्या में 342 से x में 342 से भाग देने पर रिमाइंडर 47। अब वो कह रहा है उसी संख्या में 18, देखो इसी का मल्टीपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, खाली रिमाइंडर में भाग दो, 18 दूनी 36, 11 रिमाइंडर आया। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका ये बता दो सर? आंसर आएगा 11, रिमाइंडर 36 11 आएगा। रिमाइंडर कितना है बेटा आपका? 11। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 11 इसका आंसर आएगा। चलो और देखते हैं, जब n को 17 से विभाजित किया जाता है भागफल 182 के बराबर आता है, और भागफल और शेषफल के बीच का अंतर, इसे देखो भागफल और शेषफल के बीच के अंतर कितना है? 175, और भागफल तुझे पता है कितना है? 182 लिखा है, और शेषफल रिमाइंडर के बीच का अंतर कितना है? 175 है। तो मुझे बताओ रिमाइंडर कितना निकल गया है यहाँ से? भाई भागफल और शेषफल के बीच अंतर 175 है, भागफल पता है 182, रिमाइंडर पता नहीं कितना आएगा बेटा आपका? 7 आएगा। अब दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत तो कुछ नहीं है सर, n को n निकालना है, 17 से विभाजित करने पर भागफल कितना आया था आपको? भागफल तो दे रखा है ना इसने, कितना? 182 दे रखा है, प्लस रिमाइंडर कितना है? 7, और सॉल्व करोगे इसे, वैसे करने की जरूरत नहीं थी, यूनिट डिजिट से सवाल टूट गया था, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। 7 गुणा 2 कितना आ रहा है? पीछे 4, पीछे क्या ऐड करना है? 7, पीछे क्या आएगा? लास्ट में क्या आएगा? 1, और एक ऑप्शन एक ही में था, 31 से एक आंसर आएगा। समझ में आया? अरे भागफल और शेषफल के बीच अंतर 175, भागफल कितना है? 182, रिमाइंडर कितना है? 7,
तो n कैसे आएगा, भागफल गुणा इसमें कोसेंट और डिवीजन में मल्टीप्लाई, रिमाइंडर 7 ऐड करोगे। मैंने वो भी नहीं किया, यूनिट डिजिट देखा। 7 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 14, 14 में भी क्या आएगा 4, 4 में क्या ऐड करेंगे 7, 4 और 7 कितना होगा 11, 11 का मतलब कितना आएगा लास्ट में 1। करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको आंसर दे दिया जल्दी। समझा करो, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को समझा करो बेटा। चलो और देख लेते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, इसे समझना, ये करा चुका हूं फिर भी देखना। एक संख्या लिखी है, क्या लिखी है बेटा, 47985AB, है ना। ठीक है, एक सेकंड रोकना, एक मिनट। खैर आए, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, देखना एक बार समझने की कोशिश करना है सवाल को।
अच्छा सवाल है, एक बार कोशिश जरूर करना। टॉप सवाल है, सीडीएस में आया था। क्या करना है, ये 9 से वायत है और पर इसकी एक कंडीशन है। चलो पहले 9 से वायत है, पहले उसे देखते हैं। 9 से 9 कट जाएगा, कोई दिक्कत है? 8 और 6 14, 14 और 4 18, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या बचा, 7 + 5 12 बचा, साथ में ए बचा प्लस बी बचा। अब मुझे बताओ, उसने एक बात कही यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। क्या कही है उसने, यहां पर जो लास्ट की डिजिट है ना वो एक ऑड नंबर है। अंतिम अंक कैसा है आपका, विषम है। ध्यान देना बेटा, अंतिम अंक कैसा है बेटा आपका, विषम। इसका मतलब एक बार ले तो ये बताओ, 9 का भाग जाने के लिए इसमें क्या जोड़ूंगा, 9 का भाग चला जाएगा। आप तुम जानते हो सर, 9 का भाग देने के लिए ऐसा हो सकता है कि सर 9 का भाग जब जाएगा, 9 12 में क्या जोड़ें, एक तो सर 18 हो सकता है, 9 दूनी 18, और क्या हो सकता है, अरे 9 दूनी 18, 9 3 27 भी हो सकता है। कोई कहे तो 27 भी तो हो सकता है। समझने की कोशिश करना। अब कोई बच्चा कहे 36 क्यों नहीं होगा, 36 इसलिए नहीं होगा, अरे ए और बी का मैक्सिमम मान 9 तक तो ले सकता है। ए और बी का मैक्सिमम मान कितना ले सकते हैं, एक डिजिट का 9 ही तो ले सकते हैं। 9 इसका लूं, 9 इसका लूं तो कितना आएगा, 18, 18 12 कितना आएगा, 30 तक आएगा। 36 तो नहीं जाएगा 9 का मल्टीपल। मतलब दो ऑप्शन है सर, 9 का भाग जब जा सकता है, ए और बी मिल 18 बन जाए या 27। कहने का मतलब यह है, ए और बी क्या होना जरूरी है, मैं कहूँगा 2 चीज होना जरूरी है। एक तो ए और बी का मान 18 बनाने के लिए तो क्या होना जरूरी है, ये बताओ 6, क्योंकि 12 और 6 18 होगा। ए और बी कितना होना जरूरी है, 6। अच्छा 27 बनाने के लिए ए और बी का मान कितना होना जरूरी है, 15। तो मैं कहूँगा दूसरा ऑप्शन एक और है, ए और बी का मान कितना होना जरूरी है, 15। जब ही तो क्या बन पाएगा भाई, 12 और 6 18 बन पाएगा, 12 और 15 27 बन पाएगा। अगर ये समझ में आ चुके हैं आपके, तो मुझे बताओ, अब पता पूछा है उसने, एक कंडीशन कही है, तो 2 ऑप्शन हो गए। ए प्लस बी का मान 6 भी जरूरी है, ए प्लस बी का मान 15 है। अब मुझे एक बात बताओ, दूसरा पेज लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। मुझे एक बात पता चल गया, ए प्लस बी का मान हमें पता 6 होगा या ए प्लस बी का मान 15 होगा, जब ही 9 का भाग जाएगा। पर उसकी कंडीशन है पीछे वाला नंबर ऑड होगा। और कैसे हो सकता है, बी का मान 1 हो, ए का मान कितना हो, 5 हो, 5 और 1 6। और क्या हो सकता है, यहाँ 3 हो और यहाँ पर भी क्या हो, 3 हो। इसके अलावा क्या हो सकता है, 6 बनाने के, यहाँ 5 हो, यहाँ 1 हो, 6। अब इसके अलावा कंडीशन नहीं है। इसका मतलब 3 पेयर तो ये बन गए। 15 कैसे बनेगा, 1 और 14 तो नहीं हो सकता, 3 और 11 भी नहीं हो सकता, 5 और 10 भी नहीं हो सकता, एक होगा 7 और 8, एक ही पेयर होगा। अब तुम कहोगे एक और होगा, वो होगा आपका क्या होगा, 9 और 6, क्योंकि पीछे वाला ऑड रखना है। अब इसके अलावा नहीं रख सकता। टोटल पेयर कितने बन गए ये बताओ, टोटल कितने बने, 3 यहां से बने, 2 यहां से बने, टोटल ऐसे कितने पेयर बन गए, 5। बहुत अच्छा सवाल है। इसका आंसर कितना है बेटा, 5 इसका आंसर आएगा। 3 यहां से आए, 2 यहां से आए, 5 पेयर बने। तो इसका आंसर जो आया वो आंसर आया आपका 5। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 इसका आंसर आएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना। सीडीएस का सवाल है 2018 का। क्या कहना चाह रहा हूं बेटा मैं, 9 से वायत है, 12 में क्या जोड़ूं कि 9 का भाग चला जाएगा। तुम कहोगे 6 जोड़ दो 18 बन जाएगा, ए प्लस बी का मान 6 जरूरी है। तुम कहोगे सर 27 भी तो आ सकता है, 27 आ सकता है, मना नहीं कर रहे, जब ही तो कह रहे हैं इसमें कितना जोड़े, 12 15 27, 36 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू 9 9 ले सकते हैं, 9 9 18 12 30 ही रह जाएगा, तो 36 नहीं आ सकता, क्योंकि ए और बी एक डिजिट है और डिजिट हमेशा एक अंक की रहती है, मैक्सिमम 9 हो सकती है। तो इसलिए 2 ही ऑप्शन है, 18 बना लो या 27। 18 बनाएंगे तो ए और बी का मान 6 होगा, ए और बी का मान 15 होगा, तो यहाँ 6 बनेंगे 15। अब इनमें भी कंडीशन है, लास्ट वाला बी अंक जो है ना ऑड है, और ऑड है तो मुझे एक बात बताओगे, ऑड है तो एक बात बताओ, ए और बी का मान 6 बनाना है तो 1 और 5, पीछे वाला 3 रखेंगे तो ये भी 3, ये 5 रखेंगे, इसके अलावा बन ही नहीं सकता। सेम कहानी 5 और 10 तो नहीं हो सकता, क्योंकि ए एक डिजिट है और डिजिट हमेशा एक अंक की होगी। 7 और 8, 1 9 और 6, तो कितने बन सकते हैं, 5 बन सकते हैं। बढ़िया सवाल है, याद रखना। अच्छा ये सीखो यार, बहुत बढ़िया। एक और चीज सिखाते हैं आज तुम्हें, चलो मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं, बहुत जबरदस्त लेवल का, सीखो मल्टीप्लाई सीखो। क्या सिखा रहे हैं, एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी संख्या में हमसे कहा जाए
99 का मल्टीप्लाई करना है 56 का, तो तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, ध्यान रखना क्या करना है आपको। आपको 99 का मल्टीप्लाई 56 में करना है, तो कुछ क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपको एक काम करना है बेटा, देखो 56 जब भी आपको 9 के मल्टीप्लाई करने ना, उन्हीं को सिखा रहा हूं मैं। वैसे ये तुम जा करके काम करना, यूट्यूब पर मैंने बेसिक कैलकुलेशन की मल्टीप्लाई जोड़ ये छोटी छोटी बातें सिखा रखी हैं, इन्हें देख लेना। पर यहाँ पर भी सिखा दे रहा हूँ, फिर भी वहाँ पर आप देख लेना, मल्टीप्लाई छोटी छोटी बातें मैंने यूट्यूब पर सिखा रखी है, बहुत बेसिक बातें यहाँ पर, ठीक है, उन्हें देख लेना। तो मैं बताऊँ आपको, मल्टीप्लाई करोगे तो 56 में से एक कम कर देंगे, कितना आएगा 55। अब क्या करना होगा, अब एक काम करो, इस 5 में क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए, तुम कहोगे 4। इस 5 में क्या जोड़ूं 9 बन जाए, तुम कहोगे 4। इसका आंसर ये आएगा। दोबारा देखो, एक और एग्जांपल दिखाता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं 99 का मल्टीप्लाई आपसे पूछूं, मैं लिख दूं 76 का मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करने में क्या करना है, इससे एक कम संख्या कर दो। 76 से एक कम क्या आएगा 75। 76 से एक कम क्या आएगा 75। और क्या करोगे, अब 7 में क्या जोड़ू 9 बन जाए 2। 5 में क्या जोड़ू 9 बन जाए 4। ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई आएगा। ऐसे सेम कहानी इधर सीख लो और सीखो। इसमें मैं कहूँ 999 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे लिख दूं मैं, मान कोई भी संख्या लिख लो आप, या आपने लिख दी 724, ये लिख दी, कितना आंसर आएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, 724 से एक कम कर दो 723। अब क्या करोगे, अब वही कहानी जो पहले चल रही थी, क्या 7 में कितना जोड़ू 9 बन जाए 2। 2 में कितना जोड़ू 9 बन जाए 7। 3 में क्या जोड़ू 9 बन जाए 6। समझ गए ना। एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पर 3 बार 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दिया 487। आंसर क्या आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, इससे एक कम कर दो 486 आएगा। अब क्या करना है, अब वही पुरानी कहानी देखो, क्या 4 में क्या जोड़ू 9 बन जाए 5। 8 में क्या जोड़ू 9 बन जाए 1। 6 में क्या जोड़ू 9 बन जाए 3। तो इसका आंसर ही आएगा। तो आप मल्टीप्लाई करना सीख चुके होंगे, जो मैं चाह रहा हूं सिखाना, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें, और कोई दिक्कत नहीं होगी आप, ठीक है ना। अब इधर 4 अंक होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल देख ले, इधर देख और देख, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, इधर कोई भी संख्या आपने 4 बार 9 लिख दिया, और इधर भी 4 बार कोई संख्या लिख दी, 61 63 कोई भी लिख दो 72। इसका आंसर क्या आएगा, एक कम कर दो 61 और एक कम कर दो 72 से कम करोगे 71। अब क्या करोगे, अब तो वही तरीका, 61 6 में क्या जोड़ू 9 बन जाए 3। 1 में क्या जोड़ू 9 बन जाए 8। 7 में क्या जोड़ू 9 बन जाए 2। 1 में क्या जोड़ू 9 बन जाए 8। ये आंसर आएगा। मतलब कि इधर इस रूल के लिए पर एक ही कॉन्सेप्ट है, 9 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो हम जगह पे। इधर देखो 99 999 का, या 4 बार 9 या 10 बार 9 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम यही आएगा। एक ही रूल है, एक ही चीज याद रखना, इधर दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। इधर भी 2 संख्या तो इधर भी 2 संख्या, इधर 3 संख्या इधर 3 संख्या, 3 संख्या 3 संख्या, 4 4 10 है तो 10 भी इधर होनी चाहिए, जब भी काम करता है। और छोटी छोटी गुणा करने के तरीके मैंने कई सिखा रखे हैं, आप जा करके यूट्यूब पर जाना, तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैं पहली क्लास से इसमें बहुत कुछ सिखाया, उसे जरूर देख लेना एक बार। चलो अब आते मैं सवाल पर जो सिखाना चाह रहा हूँ, अब सीख जाओगे। ये लिखा है 999 का मल्टीप्लाई किस में किया गया है, ABC में। तो ये बताओ, ये लिखा क्या है इसने, DEF, और ये क्या लिखा है इसने 132। ABC और DEF का मान ज्ञात करो। मुझे बताओ ये क्या है, 1 है, 1 में क्या जोड़ू 9 बन जाए, उल्टा लौट जाओ 8। 3 में क्या जोड़ू 9 बन जाए 6। 2 में क्या जोड़ू 9 बन जाए 7। अच्छा ये बताओ, ये आ गया। अब बताओ ये 867 132, और तुम्हें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, एक बात पता होना चाहिए, ये ज्यादा होता है 724, तो ये कम है ये 723, या एक 723 है तो इधर एक ज्यादा होगा 724। कहने का मतलब ये 867 है तो एक ज्यादा होगा, इधर 868 होगा। यहाँ कंपेरिजन कर दो आप, भाई 67 है तो इधर ज्यादा होगा ना 68, जब तो एक कम करते हैं इधर। तो देखो ABC के मान क्या आएगा, ABCD के 868 867, ये आंसर आएगा। तो D इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका, D। बहुत जबरदस्त रूल है, और अच्छे खासे मैंने बता रखा है, मल्टीप्लाई करना, जोड़ करना, छोटी छोटी बातें मैंने सिखा रखी हैं पहली क्लास में, आप देख लेना उन चीजों को, ठीक है। चलो बेटा और देखते हैं सवाल।
इस तरह के सवाल मैंने कराए थे, फिर भी देख लो। इनमें कुछ नहीं होता, छोटी पावर सबसे कॉमन लेते हैं। 17, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ बचेगा 5 की पावर 3 125, क्या लिखेंगे 5 की पावर 17 गुणा 150 55 56। अब ये किसके द्वारा भाजित है? 156 में भाग जा रहा है, 7 का जाएगा ना, इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा, तो इससे तो होगा नहीं। 6 5 11 1 12, 9 का भी नहीं जाएगा। 11 का जाएगा नहीं जाएगा। 13 का भाग 156 में जा रहा है, तो पूरी संख्या में चला जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? डी आंसर। भाई 13 का भाग जा रहा है इसमें 156 में, तो आंसर डी आ जाएगा। चलो भाई और पढ़ते हैं थोड़ा सा। 500 और 1000 के बीच 13 से भाज्य होने वाली संख्या ज्ञात करो। तो क्या दिक्कत है? पहली संख्या क्या होगी ये देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, 500 से बड़ी संख्या ढूंढनी है ना। तो 13 से क्या करोगे, हम कहेंगे 13 से 39, ये कितना आएगा बेटा आपका 11 0 और 13 नंबर। अच्छा एक काम करो, सीधा करो यार, चलो लिख लेते हैं, चलो तरीके से बता दे। 13 का भाग दिया करो, 13 से 39 हो गया, 11 0, 13 8 104, रिमाइंडर कितना बचा ये बता दो खाली आप। 13 8 104, रिमाइंडर बचा आपका 6। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, अगर 6 रिमाइंडर बच रहा है ना, रिमाइंडर कितना बचा 6, अगर इसे 7 रुपये और दे दिए जाएं इस बंदे को, मुझे एक बात बताओ, इसे कितने रुपए देंगे? 13 का भाग चला जाएगा, तुम कहोगे 7 रुपये दे दो, मतलब 7 रुपये दे देंगे, 13 बन जाएगा, 13 का भाग चला जाएगा। 500 में कितना जोड़ो 7, तो पहली संख्या कौन सी होगी जिनमें भाग जाएगा 507। फिर ऐसी अगली संख्या क्या होगी बेटा 507 होगी, अगली 13 जोड़ते जाओ 520 होगी, ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट की जो ढूंढना सिखाऊं 1000 है, 13 का भाग दो ना तुम के लिए, 13 का भाग दोगे तो 91, कितना आएगा 9 0 78 78, मतलब कितना बच रहा है 12। अगर ये 12 एक्स्ट्रा बच रहा है ना, इसे कम कर दो इसमें से, और कम कर दोगे तो ये आएगा आपका कितना आएगा 988। ये लास्ट संख्या होगी 500 और 1000 के बीच में जिनमें 13 का भाग जाएगा। और टोटल नंबर आपको निकालने का तरीका होता है, नंबर निकालने का तरीका होता है लास्ट का टर्म फर्स्ट का टर्म डिफरेंस प्लस 1। लास्ट कितना है 988, पहला कितना है 507, डिफरेंस कितना है बेटा आपको ये बताओ। डिफरेंस इनके बीच में कितने का होगा 13 प्लस कितना होगा 1। एपी वाली फॉर्मूला हो जाएगा, लास्ट का टर्म फर्स्ट का टर्म डिफरेंस 13 का प्लस 1। सॉल्व करेंगे, एक बात बताओ कितना आएगा, आप सॉल्व कर लो इसे। आप सॉल्व करोगे 7 में से 8 गए तो 1 बचेगा, 50 में से ये गए तो बेटा आपका 48 बचेगा, बट्टे 13 आएगा प्लस 1 आएगा, तो 13 से 39 9 1 13 7 91 प्लस 1, तो 38 इसका आंसर आएगा। 38 ऐसी संख्या होंगी जो 500 और 1000 के बीच में होंगी जिनमें इनका भाग जा रहा होगा, जिनमें इनका भाग जा रहा होगा। ठीक है, तो इसका 507 520 65 लास्ट का क्या हो भाई, इससे समझ गए ना। पहली कैसे निकाली भाई, इसमें क्या जोड़ा जाएगा 13 का भाग जाएगा, तुम कहोगे 7 रुपये और दे दो 507 हो जाएगा। इसमें से क्या घटाओ कि पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 12 घटा दो, समझ गए ना। और निकालने का टोटल टर्म निकालने का तरीका, लास्ट का टर्म पहला टर्म डिफरेंस प्लस 1 निकाल देंगे। 38 संख्या ऐसी होंगी। और देखते हैं यार, 1 से लेके 1000 तक कितनी संख्याएं जिनमें 2 3 4 5 6 से भाग चला जाएगा। कुछ नहीं, ऐसे सवालों का क्या लेते हैं, कैल्शियम 2 और 3 का 6, 6 और 4 का 12 के लिए तो 60 ही तो हो रहा है। तो रिमाइंडर छोड़ो, इसमें क्या लेते हैं, हमें पूरा पूरा भाग कितनी संख्या में गया 16 गया ना, 16 बार पूरा पूरा जा रहा है। तो इसका मतलब ऐसी कितनी संख्या मिल जाएंगी 60, 16 मिल जाएगी। पहली क्या मिलेगी 60, दूसरी क्या मिलेगी 120, ऐसे मिलती जाएंगी 960 तक। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, समझ गया ना। निकालने काउंट करने की जरूरत नहीं, पहला लास्ट इसमें सीधा सीधा भाग जा रहा है ना, क्योंकि ये स्टार्टिंग 1 से है इसलिए दिक्कत नहीं है, इसमें सिंपल कर देंगे। ठीक है।
और देख लेते हैं यार, ये किसके द्वारा वाहित होगा। देखो इसे छोटी फॉर्म में ब्रेक करो पहले। 2 की पावर क्या लिखा है 122, अच्छा 4 लिखा है, 4 को भी क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 62 एक कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। 8 है, 2 की पावर 3 लिखोगे, 3 गुणा ये करोगे 2 की पावर 126 आएगा। और ये 2 की पावर 2 करोगे 64 और 2 128 हो जाएगा। और लास्ट में 2 की पावर 130। मैंने ऐसे सवालों में बता रखा है, समझ गए ना ये क्या लिखा है भाई। ये 2 की बार 122, 2 की बार 2 करोगे तो 124, 2 की बार 3 करोगे तो 126, 2 की बार 2 करोगे तो 128, 2 की बार, इसमें क्या कॉमन रहेगा 2 की पावर 122। यहाँ पर 1 आया, यहाँ 2 की पावर 2 बचेगा 4, यहाँ 2 की पावर 4 बचेगा 16, 2 की पावर 6 बचेगा कितना आएगा 2 की पावर कितना बचेगा 6, 64। 2 की पावर कितना बचेगा यहाँ पर 30 है ना, ये 8 बचेगा। और ये 8 आता है बेटा 256, 512 100, 256 आएगा। 2 की पावर 122 गुणा 256, 16 और 14 80, 80 84 1 85, 85 में 256 जोड़ना कितना आएगा, 85 में जोड़ोगे 5 6 11 33 1 34 341, ये आएगा संख्या। समझ गए ना, इस संख्या को ब्रेक करके लाए, ये आ गया। कैसे भाई देखो 64 और 16 80, 84 1 85, 85 में 256 जोड़ोगे तो ये 341। ये किसके द्वारा भाज्य होगी, 3 का भाग जा रहा है, इसमें जाएगा नहीं, इसमें भी नहीं जाएगा। 5 का भाग ना इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा। 7 का भाग 28 नहीं जा रहा। 11 का भाग जा रहा है, 3 1 4 4 जा रहा है, तो 11 का भाग 341 में जा रहा है। किसके द्वारा भाज्य, तो 11 के द्वारा। किसके द्वारा भाज्य होगी बेटा 11 के द्वारा। भाई 11 का भाग चला जाएगा ना किसमें, 11 का भाग इजात हो रहा है पूरा, तो 11 के द्वारा भाज्य हो जाएगी। और देख लेते कुछ सवाल यार, देखो देखो ये किसके द्वारा भाग्य है, तो बहुत आसान चीजें देखना। 13 की पावर 5, 14 की पावर 5, 15 की पावर 5, 16 की पावर, देख पेयर बना लो ना, बहुत से आसान है। 13 और 16 कितना हो रहा है देख रहा 29, और 14 और 15 कितना हो रहा है 29। भाई मैं ये लिख सकता हूँ ना, दिक्कत तो है नहीं भाई, प्लस का ही तो साइन है, आगे पीछे किसे भी कर ले। 15 की पावर 5, मतलब ये देखा जाए और ये देखा जाए तो तुम्हें पता हो ये ऑड पावर है, ऑड है ना, ऑड है तो ये किसके द्वारा वाइज हो रहा होगा, a प्लस बी के द्वारा। a प्लस बी का मतलब क्या 29, ये भी a प्लस बी के द्वारा। 14 प्लस 15 ये भी क्या होगा 29, तो ये 29 के द्वारा ये संख्या वाइज होगी। 29 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा 0। 29 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये बता दो आप। 29 से भाग दोगे तो आप बताओ रिमाइंडर कितना आएगा बेटा आपका 0, इसका आंसर आएगा। ठीक, और देख लेते हैं यार क्या कह रहा है, इधर देख क्या कह रहा है बेटा, इधर देख। जितने सवाल करा दिए डिविजिबिलिटी में, जितने आए हुए चाहे CDS के हों चाहे CGL के हों, इससे ऊपर तुम्हें कहीं भी मिलेंगे। द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड एवरी नेचुरल नंबर ऑफ द n क्यू माइनस n माइनस 2 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो भाई कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, पर उसने कहा है 2 से बड़ा लेना है ना, तो हम n बराबर क्या लेंगे 3, इसी से पता चल जाएगा। 3 का क्यू 27, 27 में से 3 गए और 3 माइनस 2, 27 दूनी 24, 24 गुणा 1, इसका मतलब इसका किसके द्वारा भाज्य हो रहा हो 24, तो आंसर क्या आएगा इसका 24, इसका आंसर आएगा कितना, आंसर आएगा 24। भाई 2 से बड़ा लेना है। अब तुम कहोगे सर 24 लिया है, वो पूछा है बड़ी प्राकृतिक संख्या जो फॉर्म को प्रत्येक, भाई बड़ी संख्या चाहिए। तुम कहोगे सर जाने तो 6 का भी भाग जाएगा, इसमें 12 का भी जाएगा, पर 24 का जाएगा। बड़ी कौन सी है इसमें 24 है, पर 48 का नहीं जाएगा ना, इसलिए छोड़ दिया। जाने तो इसका भी जा रहा है इसका भी जा रहा है, पर बड़ी कौन सी है 24 का जाएगा ना इसमें। अब कोई भी रख लेना, सब में जाएगा। n बराबर 4 रख के देख ले, 4 का क्यू 64, 64 में से 4 गए तो 60, और 4 में से 2 गए तो 2, तो 120। देखो 24 का जा रहा है कि नहीं जा रहा, फिर भी जा रहा है। तुम कहोगे जा तो इसका भी रहा है, अरे जाएगा, ये छोटी संख्या इसके फैक्टर है, पर बड़ी संख्या चाहिए, उसने कहा है ना सबसे बड़ी, तो आंसर क्या आएगा 24। चलो भाई और देख लेते कुछ सवाल।
ये सवाल तो मैंने बहुत करा दिए। 2 से 25 से विभाजित है, पी और क्यू के मूल्य क्या होंगे, मूल्य मतलब मान क्या होंगे। सिंपल सा तरीका है, 225 की डिविजिबिलिटी कैसे याद करनी है, 25 का और किसका भाग देना होता है, 9 का। और मुझे बताओ 25 की डिविजिबिलिटी भी पता है, लास्ट के 2 अंक 7 और क्यू, और 25 का भाग कब जा सकता है, तुम जानते हो 25 ही 75, और हर हालत में क्यू का मान तो कितना आ गया 5, और 5 आ गए, ये संख्या क्या लिखी 8 7 6 P3 7, और क्यू का मान तो 5 आएगा क्योंकि 25 का भाग जब ही जाएगा, और इसमें किसका भाग देना 9 का, और 9 के लिए रूल जानता क्या होता है, 6 और 3 9, और क्या होगा बेटा, और ये कर सकते हैं 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 5 7, 8 8 7 15, 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 और 7 22, 22 5 27, अरे वेरी गुड 27 प्लस पी। 9 का भाग जाने के लिए क्या हो सकता है, पी के तो दो मान आएंगे, पी के 2 मान आएंगे, एक तो 0 ही रख लेंगे, और क्या हो सकता है, अरे एक 9 भी तो रख सकते हैं, तो पी के 2 मान आए 0 9। पूछ रहा है पी और क्यू के मान क्या होंगे, पी और क्यू के 2 मान होंगे, हम कहेंगे क्यू का मान कितना आ रहा है 5, ये आ गया 5, और एक ऑप्शन हो रहा है 9, तो इसके तो आंसर क्या आना चाहिए, द 7 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 225, द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। क्यू का मान तो 5 फिक्स है, चलो ठीक है, 8 7 15, 15 और 7 22, 22 5 27 प्लस पी। पी के मान 2 आएंगे, 0 भी आ सकता है 9 भी आ सकता है, इसके आंसर तो 2 होने चाहिए, ये दोनों ही ठीक है, 0 5 भी लगा सकता है, 9 और 5 भी लगा सकता है, आंसर तो इसके यही आना चाहिए। ठीक है, द 7 डिजिट नंबर पी और क्यू, द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू रेस्पेक्टिव, आंसर सी और डी दोनों ही आने चाहिए यार। मेरा 0 भी आ सकता है ना, अरे इधर देखो 27 है ना, दिक्कत ये है, और 27 है तो मुझे एक बात बताओ, तुम खुद ही बताओ, तो इसमें मैं पी का मान 0 रख लूं तो भाग फिर भी जा रहा है, और पी का मान 9 भी रख देंगे, 27 और 9 36 फिर भी जा रहा है, तो 0 और 9 मान आएंगे, तो 0 भी सही है 9 भी सही है, पीछे 5 भी सही है दोनों जगह, तो आंसर तो ये होने चाहिए दोनों, तो आंसर वैसे कायदा से सी और डी आएगा। तो ऑप्शन इन्होंने मैच करना गलती कर गए, इसमें एक ऐसा ऑप्शन नहीं मिलाना चाहिए था, या लिखना था पी का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ कंडीशन लगानी थी, और इस हिसाब से दोनों ही आंसर है इसके, तो सी और डी इसका आंसर माना जाएगा। चलो, सभी जिनमें से प्रत्येक को 7 से भाग देने पर सी बचाए, कंसाइन ऑल पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर, ईच ऑफ देम व्हेन डिवाइड बाय 7 लीव्स रिमाइंडर 3। 2 अंकों की ऐसी संख्या ज्ञात करो जिनमें 7 का भाग देने पर 3 बचे, 7 का भाग देने पर 7 एक 7, रिमाइंडर 3 और बचना चाहिए, तो 7 और 3 पहली क्या होगी 10, फिर क्या होगी अगली 17, फिर क्या होगी अगली 24, और ऐसे ही चलते रहेंगे कहां तक, लास्ट की क्या होगी, हम कहेंगे 7 का भाग दो, पहले 91 तक जा रहा है, 98 तक जा रहा है, और 2 जोड़ोगे तो 100 हो रहा है, पर 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, 2 अंकों की संख्या चाहिए जिसमें 7 का तो भाग दे, ठीक है, और 2 रिमाइंडर बचे, 7 का भाग कहां तक जा रहा है 100 में 91 तक, 91 और 2 93 हो गया। 98 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 98 और 2 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा ना, तो 100 इसलिए नहीं लिया, तो 100 से 2 कम कर दो, 100 से 7 कम कर दो 93, पहली संख्या 10 होगी, लास्ट की संख्या 3 रिमाइंडर चाहिए, कितना चाहिए रिमाइंडर 3, सॉरी, तो रिमाइंडर 93 चाहिए, इसका मतलब ये 93 नहीं होगी, 91 में 3 जोड़ो 94 होगी, ठीक है ना, ठीक है, तो क्योंकि 7 का भाग देने पर रिमाइंडर 3 ही तो चाहिए 3, तो 7 का भाग कहां तक जा रहा है 91, 91 में 3 जोड़ोगे तो 94, जाने में तो 98 में जा रहा है, पर उसमें 3 जोड़ोगे तो 101, 3 अंकों में बन जाएगा, इसका मतलब 94। अब इनका क्या चाहिए, उन्हें सम चाहिए, सम कैसे करोगे, पहले तो इस संख्या का क्या चाहिए आपको, कितने टर्म है, टर्म निकालने का तरीका मैंने अभी सिखाया था, नंबर ऑफ टर्म निकालने का तरीका अभी सिखाया, लास्ट का टर्म कितना है 94, फर्स्ट टर्म कितना है 10, डिवाइडेड लास्ट का टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिवाइड मतलब डिफरेंस किसका, डिफरेंस का भाग 2 प्लस 1, 12 13 टर्म आ गए, कितने टर्म हो गए ऐसे 13 हो गई। अब फॉर्मूला जानता है ना, इनको ऐड करने का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, एपी कई बार फॉर्मूला यूज करना सिखाया मैंने, एपी का सम करने का तरीका होता है n/2 2a + n - 1 × d, याद है ना, ये याद कर लिया करो,
कितने टर्म आए 13, 13/2, 2a पहला कितना आया था 10, n माइनस 13 में से गए तो 12, d कितना है 7, तो इसे करोगे 13 तो लिख ही दो, 2 का भाग सब में चला जाएगा 10, 2 का भाग देंगे तो 42, तो क्योंकि 2 का भाग देंगे 6 गुणा 7 42, तो 13 गुणा 52 और 13 गुणा 52 करेंगे 26, 52, 65 और 2 होता है 67, तो इनका सम कितना है 676, आंसर आएगा 676, इसका आंसर आएगा। तो हम कह देंगे इनका जो सम आया बेटा वो कितना आया 676, इसका आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा बेटा आपका 676, इसका आंसर आएगा। ठीक है यार इसका आंसर आया 676। चलो भाई क्या कह रहा भाई, और देख लेते, ये समझ गया ना। दो लगातार विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर, विषम पूर्णांक कोई भी ले ले, एक 3 ले ले और एक 1 ले ले, इनका अंतर कितना आएगा 8, किसके द्वारा विभाजित होना चाहिए 8 के द्वारा विभाजित होना चाहिए। अरे कोई भी संख्या ले ले, तुम कहेंगे हम तो 5 लेंगे और कोई कहेगा हम 5 लेंगे, 1 लेंगे, 3 लेंगे, तो 25 में से 9 गए तो 16, तो भाई इसका ये अंतर किसके द्वारा विभाजित होगा 8 का। तो छोटी छोटी संख्या ले लो ना, 3 और 1 ले लिया, इससे ही पता चल गया आंसर क्या आएगा आपका 8। अब तुम कहेंगे 16, अरे इसके द्वारा, अब देखो 16 लेंगे तो इसका भी भाग जाना चाहिए, ये तो हो नहीं सकता, इसका मतलब कौन सी संख्या, छोटी संख्या चाहिए ना 8, मतलब 8 ऐसी होगी चाहे यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे सब जगह जाएगा, 16 का भाग इसमें तो जाएगा, इसमें क्यों नहीं जा रहा, सब में जाना चाहिए, तो आंसर कौन सा माना जाएगा इसमें 8 होगा। ठीक, और देख लेते एक और, ये करा दिया मैंने, फिर भी देख लो एक बार कैसे। 17 की पावर 23, 23 की पावर 23, रिमाइंडर थ्योरम में भी कराया था, 29 की पावर 23, किसका भाग देना है 23 का, 23 से भाग करना है, बड़ा आसान चीज है। कैसे, 23 का भाग दूंगा, ये कितना आता है -6, 23 का भाग दूंगा तो 23 में 0, यहाँ पे क्या आएगा +6। अब बताओ ये क्या होता है -6 की पावर 23 और ये क्या होता है 6 की पावर 23 और माइनस प्लस है, तो ये तो कट ही जाएगा, और कट जाएगा तो इसका मतलब कट ही जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, तो भाग देने पर आंसर कितना आएगा 0, इसका आंसर आया। इसका आंसर कितना आया 0, इसका आंसर आया। तो हम कह देंगे यार इसका भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 0, इसका आंसर आएगा। तो बेटा आपकी डिविजिबिलिटी के लगभग मैंने 66 सवाल आपको करा चुका हूं इसमें।